फिल्म की शुरुआत जेम्स नामक एक कॉलेज छात्र से होती है जो सोया हुआ है या कक्षा के लिए लेट होता है। वह तेजी से सड़क पर दौड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि देर न हो जाए। कक्षा में प्रवेश करने पर पता चलता है कि छात्र समूह विभिन्न मानसिक प्रयोगों पर चर्चा कर रहा है, जिनमें से एक है एक बंदर के बारे में जिसने असीमित समय पाया है और वह बेतरतीब तरीके से हैमलेट की शब्दों को टाइप कर सकता है। इसके अलावा चयन की कठिनाइयों पर चर्चा की जा रही है। एक स्ट्रीट कार के सामने समूह अपनी कॉलेज शिक्षा पूरी कर रहा है। उनके दर्शन प्रोफेसर श्री जिमित छात्रों को अंतिम परीक्षा के रूप में एक मानसिक प्रयोग पेश करते हैं। प्रोफेसर बॉक्स उठाकर मेज पर जाते हैं और छात्रों को बताते हैं कि उन्हें नियमों के अनुसार केवल तर्क का उपयोग करना होगा और उन्हें ये चुनना होगा कि किसे भूमिगत बंकर में जगह मिलेगी, जो एकमात्र सुरक्षित स्थान है आसन्न परमाणु आपदा से बचने के लिए। ये बंकर 10 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन प्रायोगिक समूह में 21 लोग हैं, 20 छात्र और एक शिक्षक। यदि भोजन के लिए जगह की समस्या का समाधान हो जाए तो ऑक्सीजन का संकट बना रहेगा, क्योंकि उपकरण केवल 10 लोगों के लिए बनाए गए हैं। गृहिणी को यह निर्णय लेना होगा कि किसे जीने का अवसर मिलेगा और किसे नहीं, इस प्रयोग की शर्तों के अनुसार। प्रत्येक छात्र के पास अद्वितीय कौशल हैं और उनकी समस्याएं भी अलग हैं। छात्र बारी बारी से पेशे के कार्ड निकालते हैं, जबकि प्रोफेसर बार बार खांसते हैं और बॉक्स को ढक देते हैं। ये पहला मानसिक प्रयोग छात्रों को जीवन और मृत्यु के सवालों के करीब ले जाता है। प्रत्येक छात्र अपने क्षेत्र का नाम बताता है। इस पर प्रशिक्षक समूह से एक कवि को हटा देता है, जिसका मरती हुई दुनिया में कोई स्थान नहीं है। अंततः मतदान के माध्यम से वे एक किसान, एक सिविल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक डॉक्टर, एक सेनेटर, एक सैनिक, एक मनोचिकित्सक, एक बढ़ई और एक रसायनज्ञ का चयन करते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि वह अपनी विशेषता बाद में बताएंगे और छात्र श्री जिमित को अंतिम स्थान के लिए चुनते हैं, ये सोचकर कि कौशल निश्चित रूप से एक ओपेरा गायक की तुलना में अधिक उपयोगी होंगे। समूह के अन्य सदस्य अलग होने और थोड़ा समय बिताने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें 1 साल तक एक साथ रहना होगा। उसी समय छात्रों को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वे इस शोर में चले जाते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें हटा दिया जो बंकर के लिए योग्य नहीं थे, ताकि वे विकिरण के खतरे से बच सकें। छात्र बंकर में भाग गए। बंकर का दरवाजा बंद कर दिया गया। पेट्रा, एक सिविल इंजीनियर जो रात में सो नहीं पाती, बंकर का भीतरी दरवाजा खोलती है। वो बंकर के बाहरी दरवाजे पर एक शिक्षक को जलते हुए देखती है, जो उसे बताता है कि वो बंकर का दरवाजा खोलने का कोड जानता है। सभी छात्र दरवाजे पर आते हैं, मगर उन्हें डर है कि यह एक जाल हो सकता है। वे 1 साल तक बंकर में रहने का फैसला करते हैं और केवल बाद में ये जान पाएंगे कि यह सच है या झूठ। इस प्रकार बंकर में उनका जीवन शुरू होता है और पेट्रा बार बार उस दरवाजे पर जाती है जहां उन्होंने छोड़ा था। समय गुजरता है। छात्र अपने दैनिक व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उन्हें एक और दिन मिलता है जब उन्हें एहसास होता है कि कहीं उन्होंने कोई गलती की है, जिसका परिणाम उनकी जान जाने में हो सकता है। 1 साल बाद छात्र बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर जिमिट की बातों का एहसास होता है कि बाहर निकलने के लिए बंकर का दरवाजा कोड दर्ज करना आवश्यक है। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, बंदूकें और खुदाई का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ साबित होता है। जल्द ही बंकर में खाना खत्म हो जाता है और छात्रों को भूख से जूझना पड़ता है। कुछ छात्रों ने भयानक स्थिति और भूख के डर से गोली मार ली। अंत में बंकर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और पूरा समूह मर जाता है। इस तरह पहला प्रयोग समाप्त होता है। इस प्रयोग के परिणामों पर चर्चा करते हुए श्री जिमित ने अपने पेशे का रहस्य उजागर किया। हमें पता चला कि वो बंकर का निर्माता था और उसने बंकर के दरवाजे पर कोड भी स्थापित किया था। प्रशिक्षक ने छात्रों से अपनी गलतियों को सुधारने और फिर से प्रयोग करने का सुझाव दिया। नया प्रयोग माउंट ब्रोमा के पास किया जाना था, लेकिन अब कार्य अधिक कठिन हो गया था क्योंकि चयन छात्रों के कौशल के साथ साथ उनके व्यक्तिगत गुणों और डेटा पर भी निर्भर था। इस बार बंकर में एक समलैंगिक किसान, एक सिविल इंजीनियर, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक अच्छी आनुवंशिकी वाला रसायनज्ञ, एक स्टॉक ब्रोकर और कई अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल थे। बंकर में आखिरी सीट एक बार फिर श्री जिमित के लिए आरक्षित थी। जो छात्र बंकर में नहीं जा सके, वे अपनी कारों में विस्फोटों से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कारों के पास एक बम गिर गया, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। 9 जीवित छात्र और शिक्षक रात में बंकर में पहुंचे। पैट्रिक फिर से सो नहीं सका और बंकर के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा किसान जेम्स और केमिस्ट जैक, जो जल्द से जल्द गर्भधारण करने के लिए साझेदार बनाने का निर्णय लेते हैं। पेट्रा अपने साथी के रूप में मिस्टर जिमिट को चुनती है, क्योंकि जेम्स अपने रुझान के कारण उसके साथ नहीं रह सकता। कुछ समय बीतने पर दोनों में से कोई भी गर्भवती नहीं हुई। मिस्टर जिमिट सुझाव देते हैं कि लड़कियों को सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए पार्टनर बदलने चाहिए। हालांकि बोनी नाम की एक लड़की इन नियमों में बदलाव के खिलाफ है और तुरंत शिक्षक को सूचित करती है।
जब मिस्टर जिमिट बंदूक लेकर लौटते हैं तो वे बोनी को छोड़कर सभी छात्रों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। प्रोफेसर बोनी को नई शर्तें स्वीकार करने या प्रयोग से हटाए जाने का विकल्प देते हैं। इसी समय जैक, जो कमरे में छिपा हुआ था, मिस्टर जिमिट पर हमला करता है और हाथापाई के दौरान बंदूक छीन लेता है। जैक ने मिस्टर जिमिट को बुरी तरह घायल कर दिया। आदमी कमरे से बाहर चला गया और छात्रों ने प्रोफेसर का पीछा किया, जो बाहरी दरवाजे और नियंत्रण कक्ष के पास खड़ा था। वो कोड दर्ज करने लगा, जबकि बोनी उसके पास दौड़ी, लेकिन वे प्रोफेसर को नहीं रोक पाए। दूसरा प्रयोग विफल हो गया। जेम्स ने श्री जिमिट से पूछा कि जब उन्होंने और पेट्रा ने अपने कागजात निकाले तो उन्हें खांसी क्यों हुई। अचानक लड़का शिक्षक की मेज की ओर भागा और एक बॉक्स उठा लिया। जेम्स ने बॉक्स की जांच की और पाया कि उसमें एक समलैंगिक किसान और एक सिविल इंजीनियर के कई फ्लायर्स हैं और शीर्ष पर अन्य सभी फ्लायर्स हैं। जेम्स को संदेह था कि शिक्षक जानबूझकर उस व्यक्ति को समलैंगिक किसान बनाकर अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि श्री जिमिट का कहना है कि वह जेम्स की सोच से भिन्न है। प्लेटो के गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति की तरह जेम्स अपनी काल्पनिक दुनिया और भ्रांतियों में भरोसा करता है। वो सुनिश्चित है कि मिस्टर जिमिट का उसके लिए पेशा और पहचान चुनने के अन्य उद्देश्य हैं। फिर जेम्स ने प्रयोग के तीसरे दौर का प्रस्ताव रखा, लेकिन पेट्रा और मिस्टर को छोड़कर सभी छात्रों ने इसे ठुकरा दिया। जिमिट ने एक और प्रयोग के लिए सहमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि जेम्स अब फूल वाला है। प्रयोग की शर्तों ने समूह को एक निर्जन द्वीप पर रखा। बंकर की जांच के बहाने श्री जिमिट ने मशीन गन छिपा दी और अपने साथ एक पिस्तौल ले गए। जब पेट्रा किनारे पर जेम्स के पास आई तो उसने उसे अपने नियमों पर एक प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए कहा। इस बार वो स्वयं उन छात्रों को चुनेगी जो बंकर में जाएंगे। उसने उन्हीं छात्रों को चुना जिन्हें पिछली बार मिस्टर जिमिट द्वारा हटाया गया था। शिक्षक अपनी बंदूक की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे हथियार नहीं मिलता। पता चलता है कि पेट्रा ने बंदूक तब ली थी जब मिस्टर जिमिट ने उसे नहीं देखा। वो शिक्षक को बंदूक और 2 गोलियां देती है। जेम्स, जिसने पहले ही शिक्षक की मशीन गन छिपाने की जगह पता कर ली थी, अब श्री जिमिट को धमकी देकर छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन श्री जिमिट का कहना है कि छात्रों के बिना ज्ञात कोड के बंकर नहीं खोले जाएंगे। अचानक बोनी सबको बंकर का कोड बता देती है, क्योंकि पिछली बार जब उसने दरवाजा खोला वह शिक्षक के सबसे करीब थी और उसके पास संख्या संयोजन की फोटोग्राफिक मेमोरी थी। पेट्रा बोनी से कोड मांगती है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर पेट्रा चिप्स के लिए एक बढ़ई को चुनती है, लेकिन लड़का पेट्रा को मात देकर उसे बंकर में धकेल देता है और चिप्स के बाहर का दरवाजा बंद करके बाकी छात्रों को अपने साथ ले जाता है। पेट्रा, जेम्स और अन्य छात्र 1 साल तक बंकर में रहते हैं, जहां वे अपना समय पोकर खेलने, कविताएं सुनने और नाटकों में अभिनय करने में बिताते हैं। साल खत्म होते ही पेट्रा बंकर के दरवाजे खोल देती है। छात्र देखते हैं कि परमाणु युद्ध इस द्वीप तक नहीं पहुंचा है, जो उनके शिक्षक के दावे के विपरीत है। वे ये साबित करते हैं कि बिना बढ़ई, दाई, सेनेटर और अन्य के भी वे सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। द्वीप पर बम दिखाई देता है और जेम्स सक्रिय होने के लिए तैयार है, लेकिन मिस्टर जिमिट उसे चेतावनी देते हैं, ये बताते हुए कि वो इस साल चट्टानों में रहकर समय का ध्यान पूरी तरह से खो चुके थे, जब तक कि उन्होंने आवाजें नहीं सुनी। जेम्स को गोली मारने का इरादा है, लेकिन छात्र अपने दोस्तों की रक्षा के लिए आगे आते हैं। अंततः जेम्स बम का सक्रियण बटन दबाता है और पाठ समाप्त होता है। चिप्स अपने प्रयोग के बारे में बात करता है। खुद को बलिदान करने के बाद वह समूह को दूसरे द्वीप पर ले जाता है, लेकिन उसके समूह के सभी पुरुष दुर्घटनावश मर जाते हैं। चिप्स, जो युवा है, बांझ नहीं हो सकता। वो एक बढ़ई के रूप में अपने कौशल का उपयोग करके अपना छोटा स्वर्ग बनाता है, जहां हर दिन, रविवार को छोड़कर, उसके पास एक लड़की होती है। उस दिन वह आराम करता है। सभी लोग हंसते हैं। छात्र अपनी पाठ्यपुस्तकें लेकर चले जाते हैं, लेकिन पेट्रा कक्षा में रुक जाती है। वह कार्यालय का दरवाजा बंद कर बालकनी में चली जाती है और मिस्टर जिमिट, जिसे वह एरिक कहकर बुलाती है, से असंतुष्ट है। लड़की जानती है कि प्रोफेसर जेम्स, जो एक समलैंगिक किसान है, ईर्ष्या के कारण उसे अपमानित कर रहा है। पेट्रा के अनुसार ये बेकार है क्योंकि जेम्स को एरिक और पेट्रा के संबंधों का पता नहीं है। लड़की ने घोषणा की कि वह जेम्स के साथ एरिक जाने वाली है। जब लड़की से रुकने का कहा जाता है, वह सहमत नहीं होती और एरिक को चूमने के बाद चली जाती है। कहानी का अंत खुला है, जिसमें एक ओर एरिक काम पर जाने और पढ़ाने में व्यस्त है, जबकि दूसरी ओर एक आदमी बंदूक की ओर देख रहा है। ये फिल्म का अंत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।